हमारे कोर्स नेम है ई-कॉमर्स डेवलपमेंट एप्लीकेशन और हमारा टॉपिक नेम है पार्ट्स ऑफ एनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे एनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड स्टोरेज। फ्रंट एंड वो होता है जो क्लाइंट साइड होती है जिसे क्लाइंट्स व्यू कर सकते हैं, और जो बैक एंड होता है वो सर्वर साइड होती है, वो बैक साइड पे होता है, मीन्स वो क्लाइंट्स के लिए नहीं होता है, उसे क्लाइंट्स व्यू नहीं कर सकते हैं, जस्ट वो सर्वर के लिए होता है। और थर्ड पार्ट है इसका स्टोरेज। अब हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रंट एंड की बात करते हैं। फ्रंट एंड में हमारे पास अगर कोडिंग में बात करें तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट होता है। अब हमारे पास जो फ्रंट एंड में HTML होता है, HTML इन एक्चुअली लाइक स्ट्रक्चर होता है। हम फॉर एग्जांपल हम लोग कोई भी जब होम बिल्ड करते हैं, कोई भी बिल्डिंग हम लोगों ने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, जो वो हमारे पास HTML की टाइप होता है। लाइक हम लोग HTML भी ऐसे ही होता है जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और CSS है वो एक किस्म की ब्यूटी होती है किसी भी बिल्डिंग का, जो हम लोगों ने इंटीरियर डिज़ाइन करना होता है, जो वो हमारे पास CSS तरह होता है। मतलब CSS अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं कोडिंग में, तो वो हमारे पास ऐसे हो जाएगा जैसे हम लोग उसे डिज़ाइन कर रहे हैं अपने कोड को, या अपने पेपर अपना कोई फॉर्म बना रहे हैं उसे डिज़ाइन कर रहे हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है वो लॉजिक्स होते हैं उसमें, वो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए होता है। अब लेट्स सपोज हम लोग कोई भी होम बना रहे हैं, उसमें जो स्ट्रक्चर होगा हमारे पास वो HTML होगा, और जो हमारे पास उसके डिज़ाइन या इंटीरियर डिज़ाइन होता है वो CSS होता है उसमें। और जो जावास्क्रिप्ट है वो हमारे पास वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये लॉजिक्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे मीन्स हमने डोर कोई बनाया, कोई ऑटोमेटिक डोर कैसे बिल्ड करना है। अगर इसमें कोई मतलब छोटा बच्चा आ रहा है तो वो डोर ओपन नहीं होगा, अगर कोई बड़ा आ रहा है तो ही वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। अब ये इसमें लॉजिक लगाया ना, ये या आप लोग कह सकते हैं कि वेरिफिकेशन के लिए होता है, ये जावास्क्रिप्ट है। इसी तरह ये फ्रंट एंड होते हैं। और जो बैक एंड है हमारे पास, ये इसमें कोडिंग आ जाती है किसी भी लैंग्वेज में, इन एनी लैंग्वेज लाइक PHP, पाइथन और जावा और C++। और बैक एंड हमारे पास इस तरह होता है कि जैसे हम लोगों ने जो बैक साइड पे हमारे पास इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है या क्या क्या इसमें हो रहा है, वो सारा कुछ मतलब बैक साइड पे हो रहा है ना हमारे पास। हमें फ्रंट में व्यू नहीं हो रहा है। लाइक अगर सीमेंट यूज़ करें किसी बिल्डिंग को, वो सामने में नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऊपर तो हमने टाइल्स लगा दी हुई हैं, वो सारा पीछे कवर हो गया होगा इसी तरह से। अगर स्टोरेज और डेटाबेस की बात करते हैं, ये डेटाबेस वेयर वी स्टोर डाटा, जहाँ पे हम लोग डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। अब डेटाबेस में एक्चुअल है क्या, ये कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर हम लोग अकेली बात करते हैं, टेबल हमारे पास क्या होता है कि किसी भी रो और कॉलम का कलेक्शन होती है, जो वो डेटाबेस होती है। और आगे स्टेप्स इसकी कौन कौन से होते हैं डेटाबेस के। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने DB क्रिएट करना होता है, सेकंड पे हमने टेबल क्रिएट करना होता है। अब टेबल जो क्रिएट करें, अगर हम लोग सिंपल रोज क्रिएट कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ टेबल, हम इसे टेबल नहीं कह सकते हैं। टेबल में एक्चुअल रोज और कॉलम्स दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, इट्स अ टेबल। एंड देन वी विल गिव लेंथ टू दी कॉलम्स। अब कॉलम्स को हमने लेंथ देनी कि हम लोग कितने कॉलम्स रख रहे हैं DB क्रिएट करने में, DB क्रिएट करके उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स रख रहे हैं वो हमने लेंथ देनी है। अब इसमें भी कुछ लैंग्वेजेस होती हैं लाइक एंड MySQL और SQL। अब ये डेटा स्टोरेज इस तरह होता है, लाइक ये हमारे पास हम अपने फ़ोन पे कोई भी जब चीज़ सर्च करते हैं, लाइक हम लोग यूट्यूब पे कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, ये यूट्यूब है हमारे पास। अब यूट्यूब पे वो डायरेक्ट तो हमारे पास नहीं आ जाएगी, वो हमारे लेट्स सपोज ये बैक साइड पे हमारे पास डाटा स्टोर होता है, स्टोरेज होती है। अब क्लाउड में लगा लो या कहीं पे भी साइड पे डाटा हमारे पास स्टोर होता है, वहाँ से वो सर्च करेगा, हमने जो सर्च किया हुआ है वो वहाँ पे जाके पहले सर्चिंग होगी, वहाँ पे जो चीज़ हमें मटेरियल रिक्वायर होगा वो यूट्यूब पे हमारे सामने फ्रंट एंड पे व्यू हो जाएगा, और फिर हम लोग उसे वॉच कर सकेंगे। डेटाबेस ये होता है कि जो पीछे वाली बैक साइड पे जो हमारे पास स्टोरेज होती है ना किसी भी मटेरियल की, वो हमारे पास डेटाबेस होता है। अब ये ओवरऑल ये बात हो रही है हमारे पास मेन पार्ट्स की, फ्रंट एंड, बैक एंड एंड स्टोरेज। ये हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि लाइक एक हमारे पास कार है। अब कार में जो हमें ऊपर ऊपर चीज़ें दिख रही हैं ना, लेट्स सपोज स्टीयरिंग हो गया, व्हील हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके डोर हो गया, ये सारा हमारे पास फ्रंट एंड है, जो हमें जो क्लाइंट को व्यू हो रहा है। अब जो बैक एंड है वो इसमें इंजन होगा, मेन चीज़ तो इंजन है ना उसमें, कि इंजन हमें वो ही इसकी वर्किंग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमें वो व्यू नहीं हो रहा है, हम उसे वॉच नहीं कर सकते हैं, वो जस्ट बैकएंड के लिए है, हमारा उसके साथ कोई भी कंसर्न नहीं है। लेकिन वो बैक पे वही असल काम कर रहा है, वो सर्वर एंड के लिए है, उसे सर्वर वॉच कर सकते हैं, मीन्स वो सर्वर्स के लिए है। और क्लाइंट के लिए वो नहीं है, क्लाइंट उसे व्यू नहीं कर सकते हैं, वो बैकएंड हो गया हमारे पास। थैंक यू।